नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हैक क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे मैथ का, गणित का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो आपके एग्जाम होने जा रहा है 25 मार्च के लिए। ठीक है, उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, कैसे बनाइएगा इसको, 140। ठीक है, इसको भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 5 सते 35। ठीक है, इसको मिलाइएगा 2 2 5 और 7। ठीक है, 2 2 5 7 ये हाँ हो गया, आपका आंसर होगा सी। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, 6 और 20 का एचसीएफ क्या है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, आप उस ऑप्शन को ढूंढिए जो दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दे। ठीक है, भाग कर दे। आप यहाँ पर देखिए 3। ठीक है, 3 जो संख्या है 6 को भाग कर पा रहा है लेकिन 20 को नहीं कर पाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, 7 ऐसा संख्या है जो किसी को नहीं कर पाएगा, ये भी नहीं होगा। 5 ऐसा संख्या जो 20 को कर पाएगा लेकिन 6 को नहीं कर पाएगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो संख्या 2 है, ठीक है, दोनों कर पा रहा है, 6 को भी और 20 को भी। इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, एक धनात्मक संख्या 6 + 3 का रूप का है तो यह निम्न में से क्या होगा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा हम लोग का विषम संख्या। क्यों? क्योंकि अगर यह 6 होता, ठीक है, या 6 + 2 के रूप में होता, ठीक है, तो ये सम संख्या होता। लेकिन यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस प्रकार आएगा ना, तो विषम संख्या होगा। ठीक है, लेकिन यह 6 होगा, 6 + 2 होगा, ठीक है, 6 + 4 होगा, तो ये क्या होगा हम लोग का सम संख्या होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, 13/125 का दशमलव प्रसार कैसा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे सिंपल ट्रिक है, ठीक है, नीचे वाला का। ठीक है, 13/125 होता है ना, ठीक है, तो 125 का, ठीक है, इसका फैक्टर निकाल दीजिए। ठीक है, अगर इसका फैक्टर, ठीक है, 2 का पावर कुछ घातांक x आएगा या 5 का पावर कुछ घात आएगा, ठीक है, तो समझे वो क्या है, शांत है। ठीक है, थोड़ा चेक करते हैं ये है कि नहीं। तो 125 यहाँ हो गया, इसको भाग कीजिएगा तो 25 आएगा, फिर कीजिएगा तो 5 आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं 5 का पावर कुछ आ गया, ठीक है, 3 आ गया, मतलब ये क्या हम लोग का शांत हो गया। ठीक है, 2 होना चाहिए तो 5 हो जाए। ठीक है, अगर ये आ गया तो समझो क्या है हम लोग का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य क्या होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है आपको। x² हो गया प्लस, इसको तोड़ दीजिएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 5x + 2x, ठीक है, + 10। ठीक है, इसको घेरिएगा तो x कॉमन निकालिएगा तो x + 5 आएगा। ठीक है, और यहाँ से आएगा हम लोग का 2, ठीक है, कॉमन निकालने पर ये x + 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करना है, x + 5 हो जाएगा बराबर 0 के बराबर कीजिएगा और x + 2 आएगा, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से आएगा x बराबर -5 और यहाँ से आएगा x बराबर -2 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग को ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। बहुत सिंपल ट्रिक हो, x² - अल्फा + बीटा, ठीक है, इंटू x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा हो। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट करो, x² हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा -3, ठीक है, x हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा हम लोग का 2। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, यह आएगा हम लोग का +3x, ठीक है, और +2 आ जाएगा। ठीक है, x² + 3x + 2, ठीक है, क्या होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, समीकरण युग्म, ठीक है, x - 2y = 0 तथा 3x + 4y - 20 = 0 होगा तो क्या होगा। ठीक है, इसका शर्त होता है, अप्लाई कीजिए। ठीक है, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a1 क्या है हम लोग का 1 है, ठीक है, a2 क्या है हम लोग का 3 है, ठीक है, और हम लोग का यहाँ पर b1 क्या है हम लोग का -2 है, ठीक है, और b2 क्या है 4। ठीक है, इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा हम लोग को 1/2। ठीक है, अब यहाँ देख चेक कीजिए, दोनों बराबर नहीं है ना, तो ये क्या होगा हम लोग का अद्वितीय हल होगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट कंडीशन क्या होता है, a1/a2, ठीक है, बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, तो ये क्या होता है हम लोग का अनेक हल होता है। ठीक है, और अगर ये बराबर नहीं होता तो ये क्या होता है हम लोग का कोई हल नहीं होता। ठीक है, आगे देखिएगा, यदि समीकरण, ठीक है, x + y = 14 तथा x - y = 4 हो तो x और y का मान कितना होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन देखो, x + y = 14 और x - y बराबर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 2x = 18, यहाँ से काट दोगे तो x कितना आ जाएगा हम लोग का 9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप y निकाल दीजिए तो x + y = 14, तो यह हो जाएगा हम लोग का 9 + y = 14, तो यहाँ से y निकल जाएगा 14 - 9 = 5। ठीक है, तो x आ गया हम लोग का 9, ठीक है, और y आ गया 5। ठीक है, 9 और 5 कहाँ है देखो c। ठीक है, आगे देखिएगा, वह समीकरण युग्म, ठीक है, जिसका कोई हल नहीं होता है कहलाता है असंगत। ठीक है, आगे देखिएगा, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 तो मूल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है हम लोग का, ये होता है x बराबर -b + -b² - 4ac/2a होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, द्विघात समीकरण, ठीक है, 3x² - 2x + 1/3 का विभक्तर क्या होगा,
डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, निकालना है बी स्क्वायर 4ac, ठीक है। तो हो जाएगा हम लोग का बी मेरे पास क्या है 2 है, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो 4 हो गया, ए मेरे पास 3 है और सी मेरे पास 1/3 है, तो यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। ये होगा 4 और 4, ये आएगा 0, ठीक है। आंसर क्या होगा सी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में एपी कौन है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कैसे होगा, 10 - 4 कीजिए तो 6 आएगा, ठीक है। 16 - 10 कीजिए तो ये भी 6 आएगा, ठीक है। और 22 - 16 कीजिए तो ये भी कितना आएगा 6, ठीक है। सब में 6 आ रहा है, मतलब क्या हो गया सार्वंतर सेम है, मतलब एपी, ठीक है। और बाकी सब में नहीं आएगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, एपी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया गया, 8, 10 हो जाएगा हम लोग का ए प्लस 9d, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 2 + 9 हो जाएगा, और हम लोग का यहाँ पर 7 - 2 करेंगे तो d निकल जाएगा 5, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट कीजिए 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हम लोग को 45, जोड़िएगा तो 47 होगा, आंसर बी, ठीक है। आगे देखिएगा, एपी का प्रथम पद a बराबर 1 है तथा अंतिम पद an बराबर 11 हो और उसके पदों का योग 30 हो, तो पदों की संख्या कितनी होगी। बहुत सिंपल सवाल दिया है, SN बराबर होता है n/2, ठीक है, और a + an होता है, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, 30 हो जाएगा, यहाँ पर n तो निकालना है हम लोग को है, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, यहाँ हो जाएगा 30, ठीक है। ये हो जाएगा n/2 × ये हो जाएगा 12, ठीक है। इसको डिवाइड कीजिएगा 6 हो जाएगा, और इसको यहाँ भाग दीजिएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या आएगा हम लोग का 5। आगे देखिएगा, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं जब उनकी समभुजा समानुपाती होती है। आगे देखिएगा, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 16:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना हो, ठीक है। क्षेत्रफल पूछा है तो बहुत सिंपल हो जाएगा, 16 और 9 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 256/81, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर वही आपसे पूछता भुजा क्या है, ठीक है, तो आप क्या करते इसका रूट ओवर लेते, ठीक है। तो ये होता 4, ये होता 3, ठीक है। तो इस केस में इसका आंसर होता हम लोग का बी, ठीक है। लेकिन पूछा हम लोग से क्या क्षेत्रफल, तो इसका आंसर क्या होगा ये वाला, ठीक है। अब आगे देखिएगा, त्रिभुज ABC में, ठीक है, AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC 12 और BC 6 सेंटीमीटर, तो कोण B कितना हो, ठीक है। तो आपको ऐसा दिया गया है, ठीक है, इस प्रकार से A है, यहाँ B है, यहाँ C, ठीक है। AC आपको 12 दिया गया है, BC 6 है और ये हम लोग का 6√3 है, ठीक है। तो हमको निकालना है कि B कोण जो होगा कितना होगा, ठीक है। इसमें अप्लाई कीजिएगा पाइथागोरस, ठीक है। कैसे अप्लाई करोगे, AC का होल स्क्वायर, ठीक है, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर कीजिएगा तो ये आ जाएगा हम लोग का यहाँ पर 12 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर AB कीजिएगा तो ये आ जाएगा हम लोग को 6√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ हो जाएगा हम लोग का 6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोग को 144, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग को 36 और 3 प्लस ये हो जाएगा हम लोग को 36, ठीक है। ये हो जाएगा 144 बराबर, ये हो जाएगा हम लोग को सॉल्व करोगे तो ये 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा हम लोग का 108 + 36, ठीक है। इसको जोड़िएगा तो ये भी आएगा 144, ठीक है। मतलब ये सही हो गया, मतलब ये कंडीशन क्या होगा B 90 होगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, बिंदु 2, 3 एवं 4 A की दूरी क्या होगी, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया गया, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट ओवर कर दीजिए, ठीक है। x2 मेरे पास कितना है 4 है, ठीक है, 4 - 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा हम लोग का y2 मेरे पास कितना है 1 - 3 है, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हम लोग का आएगा 2 का होल स्क्वायर 4 आएगा, ठीक है। 4 यहाँ हो जाएगा प्लस यहाँ भी 4 आएगा, ठीक है। यानी हम लोग यहाँ पर हो जाएगा √8 आएगा, ठीक है। मतलब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2√2 आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग को आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, मूल बिंदु से, ठीक है, बिंदु 4 - 3 की दूरी कितनी होगी। इसका सिंपल क्वेश्चन दिया है, x² + y² कर देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 16 + 9 यानी 25 हो जाएगा, √25, इसका होगा हम लोग को 5, ठीक है। आंसर क्या आएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा 5, ठीक है। आगे देखिएगा, sin थीटा बराबर √3/2 है, ठीक है। तो थीटा का मान कितना होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है, sin 60 का मान कितना होता है, sin 60 मान कितना होता है √3/2 होता है। आंसर क्या होगा ऑप्शन बी, ठीक है। आगे देखिएगा, 9 sec² a - 9 tan² a बराबर कितना होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन, 9 कॉमन लीजिए, sec² a माइनस यहाँ हो जाएगा tan² a, ठीक है। तो यहाँ से 9 हो जाएगा, इसका होता है हम लोग को 1, ठीक है। कितना होगा 9, ठीक है। आंसर क्या होगा ऑप्शन बी हो, ठीक है। कैसे पता, 1 + tan² a बराबर कितना होता है sec² a होता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए 1 बराबर कितना हो जाएगा sec²
ठीक है, ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ से 1 आया ना, ठीक है। अब आगे देखिएगा, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो tan ए का मान कितना होगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखिए इसको निकालना है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, कोस स्क्वायर ए निकाल दीजिए, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वैल्यू पुट कीजिएगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सोल्व कीजिएगा, तो 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 16, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए आगे, तो ये आएगा 16 और यहाँ होगा 16, ये 9 हो जाएगा, घटाइएगा इसको तो हो जाएगा 7, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग को 16, ठीक है। इसका हम क्या करना है, रूट ओवर करना, ठीक है। 7 और 16 का, तो ये आ जाएगा हम लोग का √7/4, ठीक है। तो ये तो आ गया कोस का वैल्यू, ठीक है। हमको निकालना क्या है, tan ना। तो tan कितना होता है, tan हम लोग होता है साइन बटे कोस होता है, ठीक है। साइन बटे कोस होता है, तो साइन कितना हमारे पास था, 3/4 था, ठीक है। और ये हम लोग आ गया है √7/4, ठीक है। तो ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो आया क्या हमारे पास 3/√7, ठीक है। आगे देखिएगा, जब कोई दर्शक, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच का कोण कहलाता है उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और वही अगर ऊपर से देखेगा तो कहलाएगा हम लोग का अवनमन कोण, ठीक है। आगे देखिएगा, दिए गए चित्र में, ठीक है, टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ 110 हो तो कोण PTQ, ठीक है, कितना होगा। यहाँ पर समझिएगा, स्पर्श रेखा में कितना कोण बनता है हम लोग का 90 बनता है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए 110 हो गया प्लस 90, ठीक है। इसको जोड़िएगा तो 110 प्लस 180, तो ये हो जाएगा हम लोग का 0, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का 9, 290 हो जाएगा। अब 290 को 360 से लेस कर दीजिए, ठीक है। 290 को, ठीक है, लेस कर दीजिए 360 से, तो यह हो जाएगा हम लोग को 70, ठीक है। आंसर हो जाएगा हम लोग को बी। आगे देखिएगा, वृत्त की त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच में कोण कितना होता है। तो आप देखिए, वृत्त हो गया, ठीक है, ये स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है, ये वाला, और त्रिज्या हो गया, कितना कोण बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। कितना होगा हम लोग का 90 डिग्री। आगे देखिएगा, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है θ/360 डिग्री इंटू πr², ठीक है। आंसर होगा हम लोग का डी। अब आगे देखिएगा, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितना दिया गया है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखो इसका फॉर्मूला होता है 1/4 πr², ठीक है। आपको यहाँ पर दिया है परिधि ना, तो क्या करना 22 इंटू 2πr करना, ठीक है। तो यहाँ से आप r निकालना, ठीक है, r निकालना, इस r को निकाल के यहाँ पर वैल्यू पुट करना और बताना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आपके लिए होमवर्क, ठीक है, बताइए, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, एक घड़ी की मिनट का समय, ठीक है, जिसकी लंबाई दिया गया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, 60 मिनट में कितना कोण बनता है हम लोग का 360 डिग्री बनता है, ठीक है। तो 5 मिनट कितना बनेगा 360/60 इंटू 5 कर देना, ठीक है, ये काट देना, तो हो जाएगा 30 डिग्री, कितना बनेगा हम लोग का 30 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब निकालना θ/360 डिग्री इंटू πr², ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का थीटा कितना 30 निकल गया, 360 हो गया इंटू π/7 हो जाएगा इंटू r 14 इंटू 14, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 12, ठीक है। ये हो जाएगा 2, तो यहाँ से 6 हो जाएगा, 6 से काटोगे तो 2 × 6 11 हो जाएगा, ठीक है। तो निकल के हम लोग आएगा 11 इंटू 14/3, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आगे देखिएगा, दी गई आकृति में, ठीक है, OP कितना 5 है, PA 4 है, तो OE की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ अप्लाई कीजिएगा पाइथागोरस, ठीक है। तो हो जाएगा हम लोग का OP का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर OA का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा हम लोग का AP का होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट दीजिएगा, तो OP मेरे पास 5 का स्क्वायर, ठीक है। OA तो हमको निकालना है, ये छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दो, प्लस PA मेरे पास कितना है 4 है, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यह हो जाएगा 25, ठीक है। इधर लाइएगा इसको सोल्व करके तो यह हो जाएगा 16, घटाइएगा तो हो जाएगा इसका 9, ठीक है। रूट कीजिएगा तो 3 आएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिएगा, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं, ठीक है, क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों की क्षेत्रफलों के योग के बराबर, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया गया, 2 यहाँ वृत्त, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग का, एक का हम लोग का 8 है त्रिज्या और एक का हम लोग का 6, ठीक है। और दोनों का जो एरिया है ना, उसका जो सम हो रहा है, ठीक है, वो थर्ड वाला के बराबर है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ πr² कर दो, ठीक है, थर्ड वाला का, और यहाँ निकाल दीजिए πr1², ठीक है, इसका वाला, और इसका कर दीजिए πr2², ठीक है। तो यहाँ से पाई कॉमन लेना, ठीक है, पाई कॉमन लेना,
तो ये R1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस R2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पाई और पाई कैंसिल कर देना, तो मेरे पास बचेगा क्या, R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये मेरे पास दिया था 8, ठीक है, और ये दिया था मेरे पास कितना 6 दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 64 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, ठीक है। दोनों को ऐड करोगे ना तो ये हो जाएगा हम लोग का इतना 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको रूट कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा हम लोग का 10 निकल के आएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा 10 होगा। आगे देखिएगा, एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, ठीक है, इसके आधार के व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। आपको पता होगा एल स्क्वायर कितना होता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए निकाल देते हैं हम लोग, R मेरे पास हो जाएगा 5, ठीक है, तो आधा करने के तो 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हम लोग का कितना 12, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 25 प्लस ये हो जाएगा हम लोग का 144, ठीक है। इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा हम लोग का एल स्क्वायर बराबर 169, ठीक है। इसका रूट कर दीजिएगा, ठीक है, तो हो जाएगा हम लोग का 13, ठीक है। आंसर क्या है हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा, डी व्यास वाले, ठीक है, अर्धवृत्त की परिमाप कितना होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है। देखो यहाँ से तो डी हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, ये डी हो जाएगा प्लस यहाँ देखिए पूरा हम लोग आधा ना है, ठीक है, तो 2 पाई आर का आधा कर दोगे, ठीक है, तो ये पाई आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पाई आर हो गया, तो पाई आर प्लस डी हो जाएगा, आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना दिया गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उसके दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है। देखो छोटा वाला दिया है कितना हम लोग का 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बड़ा निकालना है तो क्या करना है हमको, पूरे वृत्त का निकालना, ठीक है, क्षेत्रफल में से लेस कर दो इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, हम लोग देखो सॉल्व करते हैं हम लोग, पाई होता है 22/7, ठीक है, आर मेरे पास हो जाएगा कितना 7 और 7, ठीक है, माइनस 14, तो ये कैंसिल हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का 14 और ये 15 हो जाएगा 51 और ये हो जाएगा 14, ठीक है। लेस कीजिएगा तो ये जाएगा हम लोग को 140, ठीक है। आगे देखिएगा, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है 0 होती है, ठीक है। आगे देखिएगा, इनमें से कौन सा संबंध सही, ठीक है, ये सही है हम लोग का 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ठीक है। आगे देखिएगा, यदि PE 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता कितनी होगी 1 माइनस 0.05 हो जाएगा, ठीक है। लेस कीजिएगा 0.95 आएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा 1। आगे देखिएगा, दिए गए चित्र में, ठीक है, यह किस प्रकार त्वरण है, ग्राफ नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो ये होगा हम लोग का से अधिक प्रकार का। ग्राफ अगर ऊपर जाता तो ये होता हम लोग का से कम प्रकार, ठीक है। आगे देखिएगा, यदि माध्य 50, ठीक है, तथा माध्यिका 80 हो तो बहुलक कितना होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन देखो, देखो 3 माध्यक होता है, ठीक है, बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है, ठीक है, याद कीजिएगा। और यहाँ फिल पुट कर दीजिए 3 × 80, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा b माने बहुलक, ठीक है, 2 × 50, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 240, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा हम लोग को b प्लस 100, इसको लेस कीजिएगा 100 से तो आएगा हम लोग का 140, ठीक है। आगे देखिएगा, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। इसका होगा हम लोग का हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, ठीक है। हमसे पूछा है एक हेड, ठीक है, तो यहाँ पे तो एक हेड है, यहाँ भी है, यहाँ भी, ठीक है, तो 4 हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।